वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो आवर एनवायरनमेंट जोटा कि आम परिवेश आमर चैप्टर 9 रही से चैप्टर टी को आमे देखिबा। पार्ट 1 रो वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड करथिली। एटा पार्ट 2 रहिबो। जे पार्ट 1 देखि नांती से माने पार्ट 1 देखि नंतु तापर जाय कि एटा निश्चित भाव रे भलो भाव रे बुझी परिबे। तेनु आमे फूड चेन कौन, फूड वेब कौन, इकोसिस्टम क्या कह जाए, गोटे इकोसिस्टम गोटे परिसंस्था कौन कौन उपादान आवश्यकता अच्छी, आउ प्रोड्यूसर किए, कंज्यूमर किए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, मांसाशी क्रम 1, मांसाशी क्रम 2, मांसाशी क्रम 3, सॉरी मांसाशी क्रम आमर तृणभोजी, तापर हूँ मांसाशी क्रम 1 आ मांसाशी क्रम 2। तो ये आमे देखी आमर कौन ना 3 जन वैज्ञानिक नाम पढ़ते खाद्य श्रृंखल आउ किए देथिले 10% रूल किए देथिले मैक्सिमम 5टी खाद्य स्तर अच्छी बोली किए कही सबू जिनस आमे पार्ट 1 रे कवर करी सारीछे। तो आज आमे पढ़िबा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड किए देथिले देखंतु चार्ल्स एल्टन, जी कि कौन कही चार्ल्स एल्टन जे कही कि खाद्य स्तर मैक्सिमम केतेटा हो पारिबो ना 5टी खाद्य स्तर मैक्सिमम हो पारिबो बोली कही किए ना चार्ल्स एल्टन। तो चार्ल्स एल्टन 1927 मसीह विभिन्न प्रकार परिसंस्था संबंध में अनुध्यान कर दर्शाई जे परिसंस्था थिबा जैव गाठनिक उपादान मानकु सेमानंकर संख्या, वस्तुत्व बा शक्तिर परिमाण अनुजाई सजाई रखिले यह एक पिरामिड परि देखा जिवो और यह इकोलॉजिकल पिरामिड नाम रे नामित अटे। तेणु प्रथम होउची आपनकर कौन ना 5 जो पिरामिड गुड़ाक प्रथम होउची हम संख्या पिरामिड, आ गोटे होउची जैविक वस्तुत्व पिरामिड, आ गोटे होउची शक्ति पिरामिड। तो यही भाया 3 प्रकार अच्छी। तो किए कहले ना चार्ल्स एल्टन 1927 रे विभिन्न प्रकार परिसंस्था को आधार करिकी ए कथाटी कहिथिले इकोलॉजिकल पिरामिड नाम रे नामित करथिले। तो जानि पारले संख्या पिरामिड, जैविक वस्तुत्व पिरामिड आ होची शक्ति पिरामिड। तेणु उपरोक्त पिरामिड मध्यरु केवल शक्ति पिरामिड सड़क होइतिया बेले अन्य दुईटी सड़क और ओल्टा मध्य होई पारे। माने संख्या पिरामिड जोड़ा सॉरी शक्ति पिरामिड केवल शक्ति पिरामिड कौन होता है ना सड़क होता है। आम जो शक्ति पिरामिड देखिले सेटा कौन होता है ना सड़क होता बेले आउ अन्य दुईटी कौन होता है सड़क भी होता है ओल्टा भी होता है। अन्य दुईटी माने संख्या पिरामिड आउ जैविक वस्तुत्व पिरामिड। तो तृणभूमि परिसंस्थार जीव मान संख्या को लेकिन गठित सड़क पिरामिड देखिपे। तो यहाँ शक्ति पिरामिड आसकर तापरे आमे देखिबा जंगल परिसंस्थार जैव वस्तुत्व को लेकिन गठित सड़क पिरामिड आउ समुद्र परिसंस्थार जैव वस्तुत्व को लेकिन गठित ओल्टा पिरामिड। तो मुझे जमती कि कहली 2टा पिरामिड आमर सड़क भी हो पारे ओल्टा भी हो पारे, आ शक्ति पिरामिड जोटा सेटा केवल सड़क होई थाए। तो जंगल परिसंस्था रे जैव वस्तुत्व को लेकिन गठित सड़क पिरामिड को टाइप रही थाई पारे देखंतु प्रोड्यूस मु फास्ट कही आपको 10% रूल जेता कि शक्तिर माने सड़क रेखार गति करता है आउ कौन होता है ना 10% क्षय हो थाए। जदि प्रोड्यूसर होची किए ना वृक्ष, जदि वृक्ष पाखे 1000 केजी अच्छी, जदि प्रोड्यूसर पाखे 1000 केजी अच्छी ताहले हर्बिवरस जो माने तृणभोजी तो तांका पाखकु केते आसीबो 100 केजी, आउ प्राइमरी कैनिवर्स जो माने कि मांसाशी क्रम 1 तांका पाखकु आसीबो 10 केजी, आउ जो माने टॉप कैनिवर जो माने मांसाशी क्रम 2 तांका पाखकु आसीबो 1 केजी, माने 10% लेखा कोन हबो ह्रास हबो। सेमती समुद्र परिसंस्थार जैव वस्तुत्व को लेकिन जदि आमे ओल्टा पिरामिड देखिबा जदि कैनिवर पाखे जदि केते रहइबो 12 ग्राम मीटर स्क्वायर रोची ताहले हर्बिवरस पाखी को आसीबो 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, तापरे प्रोड्यूसर आपन पाखो आसी जीवो 4 ग्राम मीटर स्क्वायर।
तो जानीपारे तो यहाँ हूँ आपणकर सड़ख आईटा हूँ आपणकर उल्टा। तापर आसला एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड देखिपे बानाना बा प्रोड्यूसर जोटा कि गछ कौन करता प्रोड्यूस करता जदि ता पाखे 100% रोचे ताहले बानाना को किए खाऊची प्राइमरी कंज्यूमर फ्लाइज गुड़ाक। तो फ्रूट फ्लाइज तांको पाखक आसीबो केते 10% आउ सेकेंडरी कंज्यूमर पाखक केते आसीबो 1% आउ टर्शियरी कंज्यूमर पाखक केते आसीजिवो आपनकर 0.1%। तो एनर्जी लॉस्ट को माने करिथांती ना डिकम्पोजर माने करथांती जो माने अपघटक थांती से माने काहाकू माने एनर्जी जो गुड़ाक हमर कंज्यूमर माने एनर्जी अछि ताकू कोन करथांती लॉस करिथांती। तो जंगल परिसंस्था रे शक्ति को आधार को नेकी गठित इटा होची सड़ख पिरामिड। तापर आमे देखिबा पोषक चक्र न्यूट्रिएंट साइकिल। पोषक चक्र बा न्यूट्रिएंट साइकिल काहाकू कुहा जाय आमे देखिबा। जीव बंचिबा आउ बढ़िबा पई विभिन्न मौलिक उपादान आवश्यक करी थाए सेगुडी को कोन कुहा जाय पोषक कुहा जाय। पोषक काहाकू कुहा जाय जीव बंचिबा बढ़िबा पई जो मौलिक उपादान आवश्यक करथाय ताहाकू पोषक कुहा जाय। यह दुई प्रकारर यथा स्थूल पोषक आ गोटे होउची कोन ना सूक्ष्म पोषक। गोटे होउची स्थूल पोषक आ गोटे होउची सूक्ष्म पोषक। तो स्थूल पोषक काहाकू कुहा जाय और सूक्ष्म पोषक काहाकू कुहा जाय। स्थूल पोषक कुहा जाय जीव शरीर पई अधिक परिमाण रे आवश्यक हेउथिबा पोषक जेमति कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोटासियम कैल्शियम। तो एई गुडाक होउची आपणकर कोन ना स्थूल पोषक। मन रखिबे स्थूल पोषक एथरु क्वेश्चन आसीबो चारटा ऑप्शन देई देथिबो कोडा एथरु स्थूल पोषक नुहे कि कोडा सूक्ष्म पोषक ए टाइप रा आपनको क्वेश्चन पचारिबो। तेनु जहा भी अछि स्थूल पोषक जहा जहा सूक्ष्म पोषक जहा जहा अछि ऑप्शन माने बुक रे ताको पूरा घोषि कि मन रखिया को पड़िबो। तो स्थूल पोषक काहाकू कहिबा ना जीव शरीर पई अधिक परिमाण रे आवश्यक हेउथिबा पोषक को स्थूल पोषक कुहा जाय। आ सूक्ष्म पोषक का कुहा जाय ना जीव शरीर पई खूब कम परिमाण रे आवश्यक हेउथिबा पोषक को सूक्ष्म पोषक कुहा जाय। ताहले स्थूल पोषक कोडा जीव को अधिक दरकार अछि स्थूल पोषक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोटासियम कैल्शियम ये होची स्थूल पोषक। आउ सूक्ष्म पोषक कोन ना कपर मैंगनीज जिंक बोरन आउ आपणकर कोबाल्ट। तो एगुडा को होची आपणकर सूक्ष्म पोषक। जो देइची आकु भल्ल भाबरे मन्ने रखिबे एथरु निश्चिंत भाबरे एग्जाम रे आसीबो को गुडाक स्थूल पोषक आ को गुडाक सूक्ष्म पोषक। आपण प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस देखिबे सूक्ष्म पोषक आ स्थूल पोषक रु क्वेश्चन आसीची। परिसंस्था रे पोषकर प्रवाह चक्राकार। परिसंस्था रे पोषकर प्रवाह किपरि ना चक्राकार होइथाय। जीव शरीर और परिवेश देई पोषकर निरवच्छिन्न चक्राकार प्रवाह को पोषक चक्र कुहा जाय। कौन कुहा जाय ना पोषक चक्र कुहा जाय। जीव शरीर और परिवेश देई पोषकर निरवच्छिन्न चक्राकार प्रवाह को पोषक चक्र कुहा जाय। माटी जल वायुमंडल और जीव शरीर रे अनेक गुड़िए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पोषकर पुनः प्रवाह प्रक्रिया संगठित हेउथिबारु एहाकू जैव भू रासायनिक चक्र बा बायोजिओकेमिकल साइकिल मध्य कुहा जाय। याकू कोन कुहा जाय बायोजिओकेमिकल साइकिल जैव भू रासायनिक चक्र बोली मध्य कुहा जाय। काहे कि ना जेमति कि कहिली माटी जल वायुमंडल और जीव शरीर रे अनेक गुड़िए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कौन होता ना पोषकर पुनः प्रवाह प्रक्रिया संगठित होता है। तो से यहाँ को जैव भू रासायनिक चक्र मध्य कुहा जाइथाय। देखंतु
तो प्रधान जैव भू रासायनिक चक्र जमीक अम्लजान चक्र, अंगारकाम्ल चक्र, जबक्षारजान चक्र, युवाक निश्चित भाव में आप गोटे लंग क्वेश्चन पाइबे। अम्लजान चक्र हो कि अंगारकाम्ल चक्र हो कि जबक्षारजान चक्र हो, गोटे लंग क्वेश्चन निश्चित भाव में एग्जाम रे आसीबो। फास्ट आम देखा अम्लजान चक्र बा ऑक्सीजन फैमिली। आप चित्रटा देखिपे फोटोसिंथेसिस आपणकर जितेबले खाद्य प्रस्तुति करे वृक्ष तो से सूर्यालोक ठार कौन निए कार्बन डाइऑक्साइड निए आमको ऑक्सीजन दे थाए। तो ये तार माने कौन होता है चक्राकार पथरे चल थाए किंतु राति रे ऑक्सीजन ग्रहण करथाए किए वृक्ष। वायुमंडल रे अम्लजान परिमाण 21% अटे। एटा तो आम समस्ते जानीचे कि वायुमंडल अम्लजान केते परसेंट अच्छी ना 21% अच्छी। तो जीव जगतर समस्त उद्भिद प्राणी और अणुजीव श्वासक्रिया द्वारा वायुमंडल अम्लजान ग्रहण करते। आम समस्ते उद्भिद हो प्राणी हो अणुजीव हो जार भी जीवन अच्छी समस्ते निज जीवन को बचाई कौन करते ना अम्लजान ग्रहण करि थांती। श्वसन दहन और अपघटन प्रक्रिया रे अम्लजान अंगारकाम्ल गैस परिणत होई थाए। श्वसन दहन और अपघटन प्रक्रिया रे अम्लजान कौन थाए ना अंगारकाम्ल गैस रे परिणत होई थाए। आम जो श्वसन करें कौन कर अम्लजान नौचे अंगारकाम्ल छाड़ुचे आते बेले दहन से कौन हुए माने अंगारकाम्ल वायुमंडल को जाई थाए। तो यही सब जिनस अपघटन हेल्ले से अंगारकाम्ल गैस बाहर थाए। तेणु आलोक शोषण प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल गैस उद्भिद मानक द्वारा शोषित होई श्वेतसार रे परिणत हेबा सह अम्लजान गैस आकार रे वायुमंडल को निर्गत होता है। यहाँ आम समस्ते जानीचे कि फोटोसिंथेसिस समय उद्भिद कौन करथाए ना अंगारकाम्ल को एब्जॉर्ब करथाए और अम्लजान को वायुमंडल को छाड़ी थाए। तो अम्लजान चक्र देखि पारथिबे एठी अम्लजान किए नौ जीव और अणुजीव समस्ते नौचंदी तापरे सेटा श्वसन बा अपघटन होइकि अंगारकाम्ल रे परिणत होउची। पुणी अंगारकाम्ल पुणी अंगारकाम्ल को किए ग्रहण करुची सबुज उद्भिद ग्रहण करुची। सबुज उद्भिद पुणी आलोक शोषण प्रक्रिया रे कौन करुची अम्लजान दउची। तो एटा हे गला आपनकर अम्लजान चक्र। देखो फोटोसिंथेसिस ये दउची कौन ऑक्सीजन दउची। तो ऑक्सीजन देवा जो आम कौन करुचे रेस्पिरेशन करुचे हाँ ना नहीं आम रेस्पिरेशन करुचे पुणी आम कौन करुचे कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुचे जहाँ प्लांट पुणी कौन करुची रिसीव करुची। तो ये वे चलती। तापरे देखिबा अंगारकाम्ल चक्र कार्बन साइक्लो। वायुमंडल रे अंगारक मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि CO2 आकार रही बेले माटी रे यह अर्ध अपघटित जैव अंगारक भाव रही थाए। सबुज उद्भिद वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करी आलोक शोषण प्रक्रिया द्वारा जैविक खाद्य प्रस्तुत करती। यह प्राणी जगत रे विभिन्न खाद्य स्तर दे प्रभावित हुए और एथिरु अणुजीव मानक द्वारा अपघटन और श्वासक्रिया माध्यम रे दहन होइकि पुणी वायुमंडल को फेरी थाए। तेणु जो जैव प्रक्रिया समूह द्वारा अंगारक नियमित भाव वायुमंडल जीवमंडल को और जीवमंडल जल माटी और पुणी वायुमंडल को गति करथाए सही प्रक्रिया को अंगारक चक्र कहुए। ताहले अंगारक चक्र क्या कहुए से कौन कहूँ ना जो जैविक प्रक्रिया समूह द्वारा अंगारक नियमित भाव वायुमंडल जीवमंडल को और जीवमंडल जल माटी पुणी वायुमंडल को गति करता है सही प्रक्रिया को आपणकर अंगारक चक्र कुहा जाए। तो तार साइकिल केमती अच्छी देखंतु देखि पारते वायुमंडल रे अंगारकाम्ल अच्छी जीवमंडल अंगारकाम्ल कौन कर अंगारकाम्ल भी ग्रहण कर अंगारकाम्ल आसूची कौटी कि ना सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल ग्रहण कर खाद्य रूप से किए ग्रहण कर सबुज उद्भिद को जीव खाद्य ग्रहण और शरीर वृद्धि में साहाय्य करोटा खाद्य स्तर में खाद्य स्थानांतरण होची। जीव कौन कर जीवंत वस्तु जो माने से कौन कर
जीव श्वसन रे साहाय्य करुची आ मृत जो माने से माने जैव अंगारक दहन आ अपघटन रे मध्य यूज करचंदी। तापरे जैव अंगारक दहन अपघटन होला परे सेतिरु कोन बाहरची अंगारक अम्ल बाहरुची जोटा कि पुणी वायुमंडल को जाउची। आ जीव श्वसन रे सेमती आमे जते बेले निश्वास प्रश्वास नियंती तो सेतिक बेले आमे अंगारक अम्ल रे मध्य वायुमंडल को छाड़ी थांती जोटा कि मध्य वायुमंडल बा जीवमंडल रे जाइकी मिसुची। आई होप कि आपण एटा बुझी पारथिबे। एटा को बारंबार बुक रे जो चित्र अछि ताकू बस माने कोन करंतु टिके प्रैक्टिस करंतु। प्रैक्टिस करले ही आपण जाइकी आरो डायग्राम टी एग्जाम रे तैयारी करी पारिबे। आ निश्चित भाव में एथर क्वेश्चन ही आसीबो आपणकर कार्बन साइकिल। एटी मध्य चित्रटी आ गोटे देइछ आपण देखि परिबे। तापर आमे देखिबा जबक्षारजान चक्र बा नाइट्रोजन साइकिल। अंगारक परी जबक्षारजान मध्य जीव शरीर रो एक विशिष्ट उपादान। पुष्टिसार समस्त विपचन डीएनए आरएनए इत्यादि जैव रासायनिक पदार्थर यह मुख्य उपादान। अंगारक परी कौन होता है ना जबक्षारजान मध्य आपण जानते जबक्षारजान सबठारु अधिक परिमाण अच्छी वायुमंडल जोटा कि 78%। जबक्षारजान मध्य जीव शरीर एक विशिष्ट उपादान होता है। पुष्टिसार समस्त विपचन डीएनए आरएनए इत्यादि जैव रासायनिक पदार्थर यह हूँ मुख्य उपादान। वायु 78% मात्र गैसीय अवस्था रे नाइट्रोजेन N2 को उद्भिद और प्राणी प्रत्यक्ष भाव में उपयोग करि पारंती नाही। पूरा प्रत्यक्ष भाव में डायरेक्टली ताकू उपयोग करि पारंती नाही। तो जैविक विबंधन प्रक्रिया रे यह नाइट्राइट और नाइट्रेट NO2 माइनस आउ नाइट्रेट NO3 नाइट्राइट होची NO2 नाइट्राइट होची NO2 आउ नाइट्रेट होची आपनकर NO3। जैविक विबंधन प्रक्रिया रे यह कौन होता है नाइट्राइट आउ नाइट्रेट रूपे उद्भिद जरिया रे जीव जगत रे प्रवेश करी थाए। जेहेतु से माने डायरेक्ट ताको ग्रहण करि पारंती नाही तो सेथि पई नाइट्रोजन डा नाइट्राइट आउ नाइट्रेट रूप रे कौन होता है ना जीव जगत रे प्रवेश करी थाए। जीव जगत और वायुमंडल भितर जबक्षारजान जो अनवरत प्रवाह चक्रीय गति रे चली ताहाकू जबक्षारजान चक्र कुहा जाए। तेणु जीव जगत और वायुमंडल भितर जबक्षारजान जो अनवरत प्रवाह चक्रीय गति रे चली ताहाकू जबक्षारजान चक्र कुहा जाए। एठी आपण चित्रटा भी देखि पारुथिबे। जबक्षारजान चक्र देखंतु वायुमंडल मुक्त जबक्षारजान तो वायुमंडल अच्छी कौन मुक्त जबक्षारजान तो से आम कौन करुचे सहजीवी और मुक्त अणुजीव द्वारा जैविक विबंधन हो पारुची। जैविक विबंधन रे कौन होता है जबक्षारजान माने दरकार होता है। तापर कौन होता है ना बिजुली जनित प्राकृतिक विबंधन रे मध्य जबक्षारजान दरकार आसुची। तापर सेटा विबंधित होता है जबक्षारजान विबंधित होता है। तापर कौन हुए ना जीव शरीर वृद्धि होता है। तापर कौन होता है मृत जीव और कौन ना उच्छेदित वर्ज्य तापर अणुजीव द्वारा अपघटन और डिनाइट्रिफिकेशन मध्य होई थाए। तापर पुणी कौन हुए ना वायुमंडल मुक्त जबक्षारजान को जाई थाए। तो अणुजीव द्वारा अपघटन होइकी कौन हुए ना डिनाइट्रिफिकेशन होइकी पुणी जबक्षारजान वायुमंडल रे प्रवेश करी थाए। तो यही चक्राकार पथटा को जबक्षारजान चक्र को आपण थरे खाता रे लेखिकी प्रैक्टिस करि नियंतु तो एटा मन रही जिवो। तापर आमे देखिबा जैव परिवर्धन जोटा कि बायोमैग्निफिकेशन। जैव परिवर्धन केतेक विषाक्त पदार्थ DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT
जीव शरीर मध्यरे रेचन द्वारा निष्कासित होई न पारी जीवकोश मानक भितरे जमा होई रहिबा द्वारा विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि होइଥାଏ। जदि कौनसी विषाक्त पदार्थ जोड़ा कि आमर वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ाक जदि आम शरीर न बाहरे बा निष्कासित न हुए ताहले सेगुड़ाक जीवकोश रे जमा होइकी रहीकी सेडाक आम देहरे कौन हुए ना रोग सृष्टि करी थाए। विषाक्त पदार्थ मानकर क्रमागत वृद्धि को जैव परिवर्धन कुहाଯାଏ। ताहले जैव परिवर्धन काहाकू कुहाଯାए? एई जो विषाक्त पदार्थ गुड़ाकर क्रमागत वृद्धि होइଥାଏ ताहाकू आमे जैव परिवर्धन कही थांती। तापरे आमे देखिबा समस्थिति बा होमियोस्टैटिस। परिवर्तनशील बाह्य परिवेश रे सफल भावे बंची रहिबा पाई जीव माने निज शरीरर अंत परिवेश को स्थिर रहिबा को चेष्टा करथांती। अधिक गरम हेले आम देहरु झाल बाहरी शरीर शीतल होइथाए जेमती कि बैलेंस रखे। जो निर्दिष्ट नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा जीव शरीर रे समान स्थिति बजाय रही थाए ताहाकू समस्थिति कुहाଯାଏ। जो माने निर्दिष्ट नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा जीव शरीर रे कौन हुए ना समान स्थिति बजाय रही थाए। जदि आमको गरम लगुच आम देहरु झाल बहीकी कौन कर आम शरीर को ठंडा करुच्ची तो सही भली सब बैलेंस रखुथिबो ताहले आमको समस्थिति कुहाଯାଏ। परिसंस्थारे थिबा उपादान माने परस्पर मध्यरे संतुलन रक्षा करी समस्थिति बजाय रखिबा पाई चेष्टा करी थांती। जदि कौनसी कारणरू समस्थिति दुर्बल हुए एथिरे बा व्याघात हुए तेबे परिसंस्थार भारसाम्य संपूर्ण नष्ट होई जाए। जदि परिसंस्थार भारसाम्य रे कौनसी प्रकार बाधा सृष्टि हुए बा समस्थिति दुर्बल हो जाए ताहले कौन हुए ना संपूर्ण परिसंस्थाटी कौन हो जाए ना नष्ट हो जाए। तो परिवेश परिवर्तन और परिवेशर समस्या गुड़ाक कौन? निम्न परिवेश समस्या द्वारा मनुष्य समाज आक्रांत होउची। जेमिति कि जंगल संपद ह्रास जोगु जैव विविधता प्रभावित होउची। अम्ल वर्षा प्रभाव रे शस्य क्षेत्र रे उत्पादन क्षमता ह्रास पाउची। एगुड़ाक मेन पॉइंट्स गुड़ाक भल भाव में मन रखु ना खातार आपण नोट करके रखिपारे। तापर जैव अवनिमित क्षम वर्ज्यर सुपरिचालना न हेबा द्वारा प्रदूषण वृद्धि पाउछि। आउ कौन होउछि ना जैव परिवर्धन जोगु मनुष्य और गृहपालित पशु रोगाक्रांत हेउछि। आउ कौन होउछि ना मरुभूमिर आयतन वृद्धि पाउछि। आउ कौन होउछि ना ओजोन स्तर रे छिद्र हेउछि। आउ लास्ट आमर कौन होउछि ना पृथ्वी रे सबुज कोठरी प्रभाव कौन होउछि परिलक्षित हेउछि। तो ए गुडाक होउछि ना विभिन्न प्रकार परिवेशर समस्या जहाँकि मनुष्य समाज यही समस्या द्वारा आक्रांत हेउछि। एही समस्यार मूल कारण ही होउछि मनुष्य। तेणु परिवेश समस्यार समाधान ताहले किपरि करि परिया ना वायु प्रदूषण उपरे गवेषणा करने सहित सबुज वलय सृष्टि पाई कल्पवृक्ष नामक संस्था दिल्ली अंचल रे काम करुछि। तेणु जेहेतु वायु प्रदूषण को आमे केमती रोकी पारिबा सेथिपाई बोली कल्पवृक्ष नामक गोटे संस्था जोटा कि दिल्ली रे अछि से काम करुछि। धूमहीन कोयला जो कौनसी प्रकार धुआं बाहरिबो नाही। धूमहीन कोयला और चूलार व्यवहार पाई केरल शस्त्र साहित्य परिषद नामक एक संस्था केरल रे काम करुछि। तो केरल रे गोटे संस्था रही केरल शस्त्र साहित्य जहा द्वारा केरल रे काम करुछि जोटा कि धूमहीन कोयला और चूलार व्यवहार किपरि करा जिवो ता विषय रे अछि। तापरे वन्यजीव संरक्षण और परिवेश सुरक्षा पाई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मध्य काम करुछि। तेणु वन्यजीव संरक्षण और परिवेश को सुरक्षा पाई कोठी हमर अछि ना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी काम करुछि। तो ये थिला आपणकर
पूरा चैप्टर जीस पॉइंट एठी चैप्टर टी क्लोज होउची। वीडियोटी केमती लागला निश्चिंत भाव में कमेंट करके जनइबे। यही वीडियो पाइबा निश्चिंत भाव में चैनल सहित जोड़ी की रुहतु। चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखु। यही नुआ नुआ वीडियो पाइबा आ क्यों चैप्टर वीडियो दरकार अच्छी निश्चिंत भाव में कमेंट सेक्शन रे कमेंट करूँ। मुझे आपण मानक निश्चिंत भाव में नहीं आसबि। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ आउ गोटे कथा ये वीडियोटी को आपण सांग मानक सहित निश्चिंत भाव में शेयर करंतु जहाँफल से उपकृत हो पारे। जेहेतु एग्जाम आउ अल्प दिन अच्छी फेब्रुआरी 20-21 आपणकर एग्जाम अच्छी तो टू दी पॉइंट बा मेन पॉइंट्स ही आपन को एबे काम रे आसीबो। जेते आपण बुक रीडिंग करिवे आपण एमसीक्यू पई आपन को हेल्पफुल हबो। आउ कौन जदि कौन सी चैप्टर आपणकर डाउट अच्छी निश्चिंत भाव में कमेंट करके जणाई पारे। तो वीडियोटी भल लगे निश्चिंत भाव में लाइक करूँ, शेयर करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।